नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं आज के कुछ ताजा खबरों पर और इसी तरह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर इंडिया न्यूज। खबर है इस वक्त की बिजनौर की बड़पुरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी अंसारी को विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में लगातार बिजनौर से वासिद खान की रिपोर्ट भास्कर इंडिया न्यूज। प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्या है चुनावी मुद्दे? मैं एडवोकेट हाजी एहसान अंसारी 19 बढ़ापुर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। बहन प्रियंका जी ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर बहुत विश्वास कर भेजा है कि विधानसभा में आप जाइए और ये सीट जीत कर लाइए। मेरे यहाँ के बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दे तो मेरे यहाँ लोकल के हैं। 72 साल में मेरे विधानसभा में आज तक मेरे इस क्षेत्र का कोई प्रत्याशी को टिकट भी नहीं हुआ है। मतलब विधायक बनना तो दूर की बात है, प्रत्याशी भी नहीं बना के भेजा किसी पार्टी ने। और मेरे यहाँ की सड़कों की ये खस्ता हाल है। मैं बढ़ापुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। बढ़ापुर एक चारों तरफ नदी के बीच में बसा हुआ एक टापू है। कांग्रेस के दौर में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 1989 से पहले, हमारे यहाँ बढ़ापुर को कनेक्ट करने के लिए नगीना से जो रोड गई है उस पर पुल बने थे, वो कांग्रेस की सरकार में बने। उसके बाद वहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ। बढ़ापुर जाइए आप, बढ़ापुर निकलने के लिए अगर आप बढ़ापुर क्रॉस करेंगे, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी आ जाती है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा निकलने में। बढ़ापुर बाईपास की इतनी अति आवश्यक ज़रूरत है कि वहाँ बाईपास बनाया जाए। उसके बराबर में आप देख लीजिए, बराबर में छायली गांव है। छायली गांव आप गए कभी भी जाइए, आप उसे देखिए क्या उन लोगों की जीवन कैसा है, वो कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वजह हमारा लोकल का कोई प्रत्याशी नहीं बना। वो वहाँ एक पुल की अति आवश्यक ज़रूरत है। उस पुल के बगैर जब बारिश का मौसम आ जाता है उन लोगों का संपर्क कट जाता है। संपर्क 2-3 दिन तक वो लोग एक दूसरी जगह नहीं जा पाते। अभी बरसात का ताज़ा उदाहरण है कि एक प्रेग्नेंट औरत, उसको तकलीफ हुई, बढ़ापुर अस्पताल लाने के लिए उन्होंने एक बैल बुग्गी के ऊपर चारपाई रखकर उस औरत को उस पर लेटाया गया। वहाँ लेटाने के बाद जब वो नदी में आई तो नदी का पानी उस चारपाई की तली को छूकर निकल रहा था। ये मेरे क्षेत्र की हालत है, मेरी विधानसभा की हालत है। क्या लगता है आपको, आप लोकल प्रत्याशी हैं यहाँ के इस विधानसभा के, तो कितना आप वोटरों को रिझाने में कामयाब होंगे? मैं यहाँ का लोकल प्रत्याशी हूँ। लोकल जनता मुझे सब जानती है, मुझे बहुत प्यार करती है यहाँ की जनता। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, वो मेरे साथ है। मैं किसान यूनियन का भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान के साथ भी रहता हूँ। मैं एक का दुख दर्द जानता हूँ यहाँ अपने क्षेत्र के बारे में। आप 1 साल तक किसान आंदोलन में रहे बॉर्डर पर। आज आप यहाँ नगीना बढ़ापुर विधानसभा में हैं, इलेक्शन लड़वाने के लिए आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो हमारे इंसान भाई हैं, लोगों का बहुत प्यार प्रेम है इनके साथ में। और ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में, जो यहाँ की जो बढ़ापुर विधानसभा एक ऐसा प्रत्याशी है जो बहुत ही ईमानदार है, कर्मठ है और जिसमें देशभक्ति की भावना कूट भरी है, सत्य मानसिक भाव है, उत्तम धैर्य का भाव है, कुछ करने की क्षमता है, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है, साहस है, चेहरे में मुस्कुराहट है, आप देख सकते हैं। और दीन दुखियों की, बेसहारा लोगों की सेवा करने की भावना कूट कर भरी है। अब जरूरत है, मैं यहाँ के जो हमारे जो बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनसे हमारी गुजारिश है कि अपना प्यार प्रेम स्नेह और आशीर्वाद इनको दें और जिता के भेजें और प्रियंका गांधी का जो हाथ जो है मजबूत करें। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी ने पूरे 3 साल से गांव-गांव में जाकर, घर में जाकर लोगों की समस्या सुनकर, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और भेदभाव हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है और जो बिजली पानी की जो समस्या है और बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, उसको लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह का जो नारा दिया है जो प्रियंका गांधी ने, तो हमें लगता है जिस तरह से प्रियंका गांधी रात दिन काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, उनके सुख दुख में जो हाजिर हो रही है, तो जरूर हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो अंधभक्त हैं और मोदी जी बार बार कहते हैं, ये बात कहते थकते नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में कुछ नहीं किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उन अंधभक्तों को मैं बताना चाहूंगा कि देश की जनता को उल्लू मत समझो। आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश 300 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहा और अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी को जो बागडोर सौंपी 1947 में इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। सारा देश जो है राजा रजवाड़ों के झगड़ों में आपस में बंटा हुआ था। केवल 50 गांवों में बिजली थी और किसी भी गांव में नल तक नहीं था। 10 वाहन थे और सीमा में केवल मात्र सैनिक थे, 4 लड़ाकू विमान थे, 20 टैंक थे और हमारी जो देश की सीमा थी वो चारों तरफ से खुली थी। ऐसी बदहाली में ये देश कांग्रेस को मिला था। इस 60 सालों में कांग्रेस ने देश की शक्ति को बढ़ाते हुए एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और हजारों लड़ाकू विमान, हजारों टैंक और जो हमारे जो लाखों गांव में बिजली और लाखों इंडस्ट्रियां लगाई और जो हमारे लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जगदीश जी बांधों की कंस्ट्रक्शन की। जी ये पूछना चाहूंगा जी 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 जैसे प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन चलाया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना बड़ा इस पे फर्क पड़ने वाला है पार्टी के लिए? क्या पार्टी का ग्राफ ऊंचा ऊपर जा रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह जो प्रियंका गांधी जितनी मेहनत कर रही है, लोगों से मिल रही है और इतना प्यार प्रेम जो है जगह जगह से मिल रहा हो, देखा होगा प्रियंका गांधी की जहां भी रैली होती है लाखों की संख्या में भीड़ वहां उमड़ के आती है, तो सहयोग मिल रहा है। तो जरूर ये इसका फर्क पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी जो है पूरा मान सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाकी और क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। 40% आरक्षण महिलाओं को दिया हमने। जो महिलाओं की जो बात करते हैं आज कांग्रेस